लेकिन यहाँ पर तो a के बराबर हमने a लिखा था ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है a प्लस ए 2a हो गया। अब 2a तो a के बराबर थोड़ी है, तो यानी कि अब उसको क्या करना पड़ेगा मुझे, बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर उसका ट्रांसपोज किया, तो ये बराबर आएगा b के ट्रांसपोज गुणा a के ट्रांसपोज। यहाँ पर ये ऐसे मत लिख देना a का ट्रांसपोज अलग कर दो, b का फिर गुणा, नहीं, a जो है वो बराबर है, a बराबर है अपने ही क्या, ट्रांसपोज के, यानी कि परिवर्त के। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपको ट्रांसपोज निकालना चाहिए किसी मैट्रिक्स का, यानी कि अवयव का परिवर्त निकालना चाहिए। तो अवयव के परिवर्त के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर, और साथ ही साथ, ठीक है, सममित तथा विषम सममित अवयव क्या होता है, ठीक है, किसी अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग में कैसे व्यक्त करते हैं, ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। मतलब क्या है कि ये जो लेक्चर रहेगा ना, ये जो आपकी अगली प्रश्नावली है 3.3, उसका बेसिक रहेगा। मतलब क्या कि जितने कॉन्सेप्ट आपको 3.3 के लिए चाहिए वो सब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। फिर से याद रहे कि मैं 3.3 की बात यहाँ नहीं करूँगा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परिवर्त, ठीक है। तो किसी अवयव के परिवर्त करने का मतलब ये है कि जो अवयव आपके पास था, है ना, उसकी पंक्तियां और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दो, है ना, पंक्तियां और स्तंभ आपस में इंटरचेंज कर दो, है ना। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इस पर भी ध्यान मत दो। आप सिंपली, है ना, सिंपली क्या बोल सकते हो कि जैसे मान लो आपके पास एक अवयव है ये, ठीक है, इसके एलिमेंट है 1 2, यहाँ पर है 3 4, यहाँ पर है 5 6, ठीक है। ये मान लो कोई अवयव है। अब आपने क्या किया, आपने देखा कि इसकी पहली पंक्ति में ये दो एलिमेंट आ रहे थे, है ना। आपने इसका जब ट्रांसपोज किया, यानी कि, ठीक है, यानी कि इसका परिवर्त निकाला, तो आपने देखा कि जो यहाँ पर पंक्ति थी ना उसको कॉलम बना दिया, मतलब स्तंभ बना दिया, है ना। तो ये 1 2 इस तरह से लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, ऐसे ऊपर नीचे लिख दोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे 3 4 इस दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है, तो आप 3 4 को कहाँ लिखोगे, दूसरे स्तंभ में लिखोगे, है ना। ऐसे ये क्या है, तीसरी पंक्ति सब क्या बना दोगे, तीसरा स्तंभ बना दोगे। बात समझ में आ रही है। तो इसको बोलते हैं ए का ट्रांसपोज, यानी कि ए का परिवर्त। इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, या फिर इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए का ट्रांसपोज, एक ही बात है, ठीक है ना। आप चाहे जैसे दिखाओ, वही यहाँ पे लिखा हुआ, आप चाहो तो पढ़ लेना। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई अवयव है, आप उसकी पंक्ति और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर देते हो, मतलब जो पंक्ति थी उसको स्तंभ बना दोगे, है ना, सभी पंक्तियों को ऐसे स्तंभ बना दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी परिवर्त आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि अगर यहाँ पर देखोगे 1 2 3 पंक्तियाँ थी, तो वहाँ पर 1 2 3 स्तंभ बन जाएगा, है ना। तो मतलब अगर इसका ऑर्डर क्या था, जैसे 3/2, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि परिवर्त क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ अवयव के परिवर्तों के गुणधर्म हैं, हमें वो सीखने हैं, है ना। पहला क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी अवयव को लिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया, यानी परिवर्त कर दिया, और फिर से अगर आप उसका परिवर्त करोगे तो वापस से आपको वही अवयव मिल जाएगा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लो, है ना, यहाँ पर जो k है, कोई अचर है ना, इसको a से गुणा कर दिया, a कोई अवयव है, ठीक है। और अगर आपने इस पूरे का गुणा करने के बाद, है ना, ट्रांसपोज किया, परिवर्त निकाला, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम आएगा जैसे आपने a का, है ना, परिवर्त निकाल लिया और उसको k से गुणा कर दिया, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है ना। अभी हम इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक। तो ये दूसरी चीज़ समझ में आ गई आपको, है ना, दूसरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में कह रहा है कि अगर आप, है ना, दो मैट्रिसेस यानी कि दो अवयवों का योग निकालें, है ना, योग करने के बाद जो भी आया योग उसका ट्रांसपोज करें, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम आएगा कि अगर आपने पहले ही ए का ट्रांसपोज कर दिया होता और बी का ट्रांसपोज अलग अलग कर दिया होता और बाद में जोड़ देते, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सेम आएंगी, ये बताता है हमें तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो चौथी है, क्योंकि बाकी तो ऑब्वियस ही आपके दिमाग में आराम से आ जाएंगी, है ना। चौथी में देखो, चौथी को अच्छे से थोड़ा, है ना, देख लो। ये क्या कह रहा है कि अगर आपने a गुणा b कर दिया, पहले a कोई मैट्रिक्स है, b कोई मैट्रिक्स है, उनका आपने गुणनफल निकाल लिया और फिर उसका ट्रांसपोज किया,
तो ये बराबर आएगा बी के ट्रांसपोज गुणा ए के ट्रांसपोज के। यहाँ पर ये ऐसे मत लिख देना ए का ट्रांसपोज अलग कर दो बी का फिर गुणा, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे ऐसा सोच लेते हैं या फिर अगर हमने नहीं पढ़ रखा तो हम ऐसा सोचेंगे, बट असलियत में ऐसा होता है, ठीक है। बात समझ में, अभी इन पर क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो, ये जैसे क्वेश्चन है ना, ये प्रॉपर्टी कोई जो हमने यहाँ पे पढ़ी है ना, उसी को थोड़ा समझने के लिए क्वेश्चन है। ये उदाहरण नंबर 20 है आपकी एनसीईआरटी का, है ना। 19 तक हम कर चुके हैं पिछले, है ना, लेक्चर्स में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि ए ये रहा बी ये रहा तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होगा। चलो ठीक है भाई, अपने पास देखो ए क्या है ना, अपने पास ए क्या है भाई, ये रहा, यहाँ पे है 3, यहाँ है वर्गमूल 3 और यहाँ है 2। फिर नीचे सेकंड पंक्ति में क्या है, 4 है, 2 है, 0 है। अब मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ए का परिवर्त निकालूं यानी ट्रांसपोज निकालूं तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति थी वो पहला स्तंभ बन जाएगी, यानी कि 3 वर्गमूल 3 और 2 पहले स्तंभ में जाएगा। जो दूसरी पंक्ति थी वो दूसरा स्तंभ बन जाएगा, यानी कि 4 2 0। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। अब मुझे क्या करना है, इसका भी ट्रांसपोज ले लेना है ना। यानी कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो, है ना, ए ट्रांसपोज जो मेरे पास आया है ना, इसका भी ट्रांसपोज ले लेता हूँ मैं, देखते हैं क्या आता है। अब यानी कि ये जो है ना, इसका भी ट्रांसपोज ले लेता हूँ मैं। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा तो क्या होगा भाई, इसका ट्रांसपोज लूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 4 फिर से ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी। ऐसे ही √3 और 2 और फिर ये 2 और 0। अब आप अगर नोट करोगे कि इधर क्या आ रहा है मेरे पास, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, लेकिन ये किसके बराबर आ गया, ये चीज़ तो देखो सेम टू सेम यही तो है, यानी कि ये सेम टू सेम ए ही तो है ना। तो इसका मतलब क्या, ये हो गया ए यार, ठीक है। और ये हमें दिखाना था, तो ये देखो सत्यापित होगी पहली प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है क्या। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि भैया ये वाली प्रॉपर्टी सत्यापित कर दो, है ना। दूसरे में क्या कह रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी सत्यापित कर दो। तो चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको भी कर लेते हैं, है ना। पीडीएफ आपको मतलब मिल जाएगा टेलीग्राम पे, उसकी टेंशन मत लेना। हटाओ इसको, ठीक है। यहाँ पे हमें करना क्या है, a+b करना है भाई, है ना। पहले क्या करना है, a+b निकालना है यार। तो a तो ये रहा, है ना, प्लस में क्या कर देना है, b कर देना है। तो ठीक है, प्लस में क्या करता हूँ मैं, b कर देता हूँ, है ना। सेकंड की बात कर रहे हैं अब। तो a+b पहले निकाल लो। देखो a तो लिखा हुआ है, b क्या है, रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 है, -1 है, 2 है, फिर 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है। a+b जरा निकालना, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूँ, है ना। कितना हो जाएगा, बोर्ड में आ रहा है क्या है सारा, हाँ थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो ये 3 और 2 5, पहला एलिमेंट 5 आ गया 1 1 वाला, √3 - 1 हो जाएगा, यहाँ से आ गया वर्गमूल 3 - 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और 2 4। उसके बाद देखोगे 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ देखोगे 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ देखोगे 0 और 4 4 ही होता है। खैर ठीक है क्या, यहाँ तक ठीक है। हाँ, अब मेरे को क्या दिखाना है, मेरे को दिखाना है इसका ट्रांसपोज क्या होता है ना। तो चलो एक बार इसका ट्रांसपोज लेते हैं, a+b जो भी आया उसका ट्रांसपोज कर दो, है ना। तो a+b क्या है, ये है। इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा भाई, इसका ट्रांसपोज करोगे तो 5, ठीक है, 5 वर्गमूल 3 - 1 और लास्ट में क्या है 4, फिर क्या है 5 4 4, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा 5 4 4। यहाँ तक क्लियर हो गई। इसके आगे का स्टेप यार इधर देखना जरा, है ना। इसके आगे का स्टेप, अब जगह है नहीं तो मैं ऐसे करके चलता हूँ, यहाँ कर देते हैं अलग कलर से, है ना। इसके आगे का स्टेप देखो, मुझे ए का ट्रांसपोज भी निकाल लेना है, ठीक है, और बी का ट्रांसपोज निकाल देना है। और मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ यार, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। देखो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ से देख लो, है ना। ए मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा यार, इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालो, है ना, डायरेक्ट मैं ट्रांसपोज लिख दे रहा हूँ। तो 3 √3 2, तो यहाँ से आ गया 3 √3 2, यहाँ से 4 2 0, यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 2, यहाँ आ गया 0, ठीक है। और अच्छा, ये पीला वाला हिस्सा एक तरफ है भाई, है ना। जब बाद में पीडीएफ रीड कर रहे होगे तो याद रखना वो अलग चीज़ है ना। यहाँ से होने के बाद फिर यहाँ पे आ रहा है, ठीक। और प्लस में क्या करना है, बी का ट्रांसपोज,
बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, यानी कि इसका ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2 और 1 2 4, 1 2 4। अब आप इनको जोड़ लो, है ना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा देखना ज़रा, 3 और 2 5, 4 और 1 5, √3 माइनस 1, है ना, ये हो गया वर्गमूल 3 माइनस 1, ये 2 और 2 4, ये 2 और 2 4 और 0 4 4 आ गया, है ना। ये देखोगे तो किसके बराबर आ गया, है ना, ये चीज़ किसके बराबर आ गई, है ना, इसके ही, ठीक है, यानी कि ये ए प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर आ गई, ठीक है ना, क्योंकि देखो वही चीज़ आई है यहाँ पे। क्लियर हो गई बात, तो सत्यापित हो गया। ऐसे ही यार, है ना, ऐसे ही तीसरा वाला भी हो जाएगा। अब तीसरा वाला अगर मैं यहाँ पे करूँ, है ना, तीसरा वाला अगर मैं करूँ तो इसको मिटा देते हैं एक बार, है ना, तीसरा वाला हटाओ इसको, देखो थर्ड वाला, देखो थर्ड में क्या आ रहा है, के बी का ट्रांसपोज के इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। तो यार बी मैट्रिक्स क्या है पहले तो वो बताओ मुझे, है ना। बी मैट्रिक्स ये रही, यहाँ पर लिख दो, 2 माइनस 1 2 1 2 4, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं के टाइम्स कर दूँ यानी के से गुणा कर दूँ बी को, तो क्या होगा भाई, तो ये होगा ये कि हर एलिमेंट के टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा 4k, ठीक है। ये हो गया के बी, है ना। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ अगर, है ना, इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ भाई, तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज लोगे अगर आप, है ना, तीसरा इसको हटा ही देता हूँ, है ना, उतार तो लिया, बी चाहिए था ना, बी उतार लिया, हटाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा कुछ, है ना, यहाँ पे है 2k, यहाँ है माइनस के, यहाँ है 2k, फिर ये सेकंड पंक्ति सेकंड स्तंभ बन जाएगा, तो ये आ जाएगा, है ना, इसको बोल दो इक्वेशन 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये हमें दिखाना किसके बराबर है, ये हमें दिखाना है, देखो के इंटू बी डैश के, है ना। तो एक काम करो, है ना, बी वहाँ पे था, अब इससे आगे वाला स्टेप यहाँ करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ से b का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, तो यहाँ से b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 2, 1 2 4, ठीक है। अब k टाइम्स कर दो इसको, k टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा माइनस k, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा फिर से 2k, ये हो जाएगा 4k, इसको बोल दो इक्वेशन 2। यहाँ से लिखो फ्रॉम 1 and 2, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड से देखोगे वो जो चीज़ है यही वाली तो है, तो मतलब ये चीज़ उसके बराबर है, यानी कि k इंटू बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है k इंटू बी के कॉम्प्लीमेंट नहीं मतलब ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 20, उदाहरण नंबर 20, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ ठीक है। 21 में क्या कह रहा है, 21 में कह रहा है कि भैया अगर a इतना है b इतना है तो इसको भी सत्यापित कर दो, है ना। तो यार पहले तो a इंटू बी निकाल लो, मतलब, है ना, a इंटू बी निकाल लो, चलो, है ना। a इंटू बी क्या होगा, ये हो जाएगा a गुणा बी। अब a के पास ये रहा एलिमेंट -2 4 5, b के पास ये रहे एलिमेंट 1 3 -6। अब आपको पता है यार ये 3/1 की है, इसमें एक पंक्ति है 3 स्तंभ है ना, ये बराबर है, ठीक है। जो नया रिजल्ट आएगा, जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो 3/3 का बनेगा, है ना। कितने का बनेगा, 3/3 का बनेगा भाई, ठीक है। गुणा करनी आपको आती है, इसको पंक्ति इसका कॉलम, है ना, -2 गुणा 1 -2, और कोई है ही नहीं, है ना, तो बस यही छोड़ देंगे। फिर ये पंक्ति ये कॉलम, एक ही एक एलिमेंट है तो एक बार ही गुणा होगा, -2 गुणा 3 -6, फिर -2 गुणा में -6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 तियाँ 12 आ जाएगा, 4 गुणा में 6 24 आ जाएगा। फिर 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और माइनस का 30 आ जाएगा। ये आएगा आपके पास a इंटू बी, कौन आएगा,
ए इंटू बी है ना। मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए ए बी का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त, है ना, इसका ट्रांसपोज चाहिए भाई। देखो यार, है ना, निकाल लेते हैं इसका परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज, है ना। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -2 -6 और 12, फिर 4 12 -24, 4 12 -24, 5 15 -30, 5 आ गया, 15 आ गया, माइनस का 30 आ गया। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसको किसके बराबर दिखाना था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ दो। इसको किसके बराबर दिखाना था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, तो कर लो यार, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, है ना। बी का ट्रांसपोज क्या होगा, देखो डी के पास क्या है 1 3 6, तो उसका ट्रांसपोज लिखना है आपको, यानी 1 3 6 नहीं -6, ठीक है। और इनटू में क्या है, ए का ट्रांसपोज, ए के पास क्या है भैया -2 4 5, तो ये पंक्ति में था तो ऐसे आ जाएगा -2 4 5, कॉलम में आ जाएगा, स्तंभ में आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से बी डैश इंटू ए डैश, है ना। इनको ज़रा गुणा करो, ए गुणा में -2 आ गया, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया -6, ये हो गया 12, 3 5 15, फिर -6 गुणा में 2 यानी +12, और ये हो गया -24, ये हो गया -30। ठीक है, देखना ज़रा सेम आ रहा है क्या, -2 4 5 बिल्कुल ठीक है, -6 12 15 वो भी ठीक है, 12 -24 -30 ये भी ठीक है ना। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। ये दोनों चीज़ें बराबर है, यानी कि ए बी का परिवर्त बराबर है बी के परिवर्त गुणा में ए के परिवर्त के, है ना। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आप बात कर लेते हैं, ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। यहाँ पे कह रहा है सममित तथा विषम सममित अवयव, है ना, क्या होते हैं पहले ये समझ लो, फिर असलियत में आपको इस पे क्वेश्चन कैसे देखने को मिलता है। आपको एक अवयव दे देंगे और कहेंगे इसको सममित और विषम सममित के जोड़ के रूप में लिखो। उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए ना सममित और विषम सममित क्या होता है। तो सममित का मतलब सिंपल अगर मैं आपको समझाऊँ यार, है ना, तो देखो यार, यहाँ पे सममित अवयव, अभी जो लिखा है इसको भूल जाओ, है ना। सममित अवयव अगर आपको समझना है तो आप इतना समझ लो कि सममित अवयव ए अगर, है ना, हम बोलेंगे अगर ए जो है वो बराबर है, ए बराबर है अपने ही क्या ट्रांसपोज के, यानी कि परिवर्त के, तो हम क्या बोलेंगे, ए सममित अवयव, यानी कि ए सममित अवयव है, ए सममित, है ना, ऐसे बोल सकते हो, ए जो होगा वो सममित अवयव होगा यदि अगर तो लिख दिया अगर, है ना, बस ये कंडीशन याद रखना। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, नहीं क्लियर हुई तो देखो जरा, है ना। जैसे एग्जांपल मान लो ए जो है ना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 3, यहाँ लिखता हूँ 2 4 6, मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। यहाँ कुछ और भी लिख सकते हो चाहो तो, मान लो यहाँ 5 लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो, है ना, अब इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो। ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या 1 2 3 जो ऐसे लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख दोगे, 2 4 6 जो ऐसे लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख दोगे, है ना। 3 6 5 लिखा हुआ है जो, इसको आप ऐसे लिख दोगे। आप देखो कोई बदलाव आया ही नहीं, 1 2 3 1 2 3, 2 4 6 2 4 6 3 6 5, है ना, जबकि मैंने पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं ए जो है ये ए ट्रांसपोज के बराबर है। इसका मतलब कि जो ए रहा था वो एक सममित अवयव था। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यानी कि ट्रांसपोज करने में फ़र्क ना पड़े, ए का ट्रांसपोज ए का परिवर्त अगर ए के ही बराबर है तो हम कहते हैं कि जो ए है वो सममित अवयव। इसी चीज़ को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ए आई जे ए जे आई के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि ए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ
है ना। जबकि यहाँ पे आओगे तो ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, यानी कि ये ए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, यानी कि अगर 2 1 लिखा था यहाँ 1 2 है, तो दोनों बराबर होने चाहिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, आई जे जे आई के बराबर होना चाहिए। हर जगह आप देख लो कि अगर ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ का एलिमेंट है तो यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का एलिमेंट सेम आएगा। इसको आप ऐसे देख सकते हो, आप ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, सेम टू सेम। ये वाला इसके सेम टू सेम होना चाहिए, ये वाला इसके सेम टू सेम होना चाहिए। बात समझना भी, ठीक है, क्लियर होगी बात इतनी। तो ये है सममित अवयव। ठीक है, विषम सममित में क्या होता है, अगर मैं विषम सममित क्या बात करूँ तो मैं कहूँगा ए विषम सममित होगा, है ना, ए विषम सममित होगा अगर ए जो है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर है ना। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि जो विकर्ण के सभी अवयव होंगे वो शून्य ही होने पड़ेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे मान लो मैं ए लिखता हूँ ऐसे, है ना, मैंने लिखा 0 -2 -3, ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया, हाँ ठीक है। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, यहाँ मैं लिख दिया ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, है ना। एक बात याद रखना, है ना, मैं बताना भूल गया था अभी, कि चाहे हम सममित अवयव की बात करें या विषम सममित अवयव की बात करें, ये तभी हो सकता है जब वर्ग अवयव की बात कर रहे हो, यानी कि सममित अवयव भी वर्ग अवयव होता है और विषम सममित भी वर्ग अवयव होता है। तो ये जो कंडीशन है ये, है ना, वर्ग अवयव के लिए ही होती है, यानी कि अगर ए ट्रांसपोज के बराबर है और वो क्या है आपस में वर्ग अवयव, खैर वो तभी होगा जब वर्ग अवयव होगा, तभी बराबर होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया। ठीक है, तो मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 3, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है -4, यहाँ लिख दिया +4। अब आप देखोगे ना, तो ये ए आई जे और ए जे आई बराबर तो थे, बस निशान का अंतर आया, है ना। जैसे यहाँ पर 3 है तो ये 3 तो है लेकिन बस माइनस के साथ है, ठीक है, तो मतलब निशान का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ए जे आई बराबर होता है माइनस ऑफ ए आई जे के। इसका मतलब क्या आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालने जाओगे ना मेरे भाई, तो आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालने जाओ तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 -2 0 -2 -3 2 0 -4, तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया -4, 3 4 0, है ना। यहाँ पे क्या आया 3, यहाँ पे क्या आया 4, यहाँ आया 0। अब अगर आप देखेंगे ना, है ना, तो ये असलियत में जो ये ए ट्रांसपोज आपने निकाला ये -a के बराबर है, या फिर ए जो है वो -a के बराबर है, कैसे भी कह सकते हो, है ना। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ए है वो माइनस ऑफ इसके बराबर है, या फिर ये इसके माइनस के बराबर है, एक ही बात है। ठीक है, आप देख लो जो एलिमेंट यहाँ पर था, अगर मैं उसको माइनस से गुणा कर दूँ, है ना, अगर मैं -a निकालूँ तो भी वही आएगा, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है, कि ये विषम सममित होने के लिए ये कंडीशन लगेगी भाई। क्लियर हो रही है बात इतनी। तो चलो अब क्या कह रहा है, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए a + a का परिवर्त एक सममित अवयव होगा और a - a का परिवर्त एक विषम सममित अवयव होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर आप मैं शॉर्टकट में लिखूँ तो याद रखना कि ए क्या है ना, पहली तो कंडीशन ये रखना, ए कोई वर्ग अवयव है वास्तविक अवयव का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपने, है ना, अगर आपने ए को, अब ए कुछ भी हो, है ना, वर्ग अवयव होना चाहिए बस, ए में ए का ही परिवर्त जोड़ दिया तो ये हमेशा क्या बनता है, ये हमेशा एक सममित अवयव बनता है, बस इतना याद रखना है आपको। क्या बनता है, सममित अवयव बनता है, सममित अवयव बनता है, ठीक है। और अगर आपने ए में से माइनस कर दिया ए का परिवर्त तो ये हमेशा विषम सममित अवयव बनता है,
चाहे आप करके देख लेना। बात समझ में आ गई? बस इतना आपको बात याद रखनी है। प्रूफ अभी नहीं है इसका आपके सिलेबस में, करोगे तो बड़ा आसान है ना, एनसीईआरटी देखोगे तब भी समझ आएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब ये काम कहाँ आएगा अपने? काम आएगा ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन में कि किसी वर्ग आव्यूह को अगर हमें सममित और विषम सममित आव्यूह को योगफल में दिखाना हो, है ना, तो ये प्रमेय क्या कहती है? व्यक्त किया जा सकता है किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित और असममित, है ना, आव्यूह के योगफल में। कैसे करते हैं सर? जैसे ध्यान से देखना, मैं ये बता रहा हूँ कि मान लो कि यहाँ पर ए आपको कोई वर्ग आव्यूह दे दे, है ना, आपको क्वेश्चन करना कैसे है ना, वो देखो आप। ए आपको कोई वर्ग आव्यूह दे दे तो आपको करना क्या है? देखो, अब आपको पता है कि अगर मेरे पास ए वर्ग आव्यूह है और मैं इसके अंदर ये जोड़ दूँ तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा सममित। ये क्या बनेगा? सममित। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताओ कि यहाँ तक तो ठीक है। मैं क्या कहता हूँ कि मुझे सममित और विषम सममित दोनों के जोड़ में लिखना है, तो अगर मैं ए में से ये माइनस कर दूँ तो ये बनेगा विषम सममित। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, मतलब क्या था? मेरे पास ए था, है ना, मेरे पास क्या था? ए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ए था, ए में मैंने ये ऐड किया, फिर ए में मैंने ये माइनस करा। अगर मैं देखूँगा तो इससे ये कट जा रहा है, लेकिन ये 2 ए बच रहे हैं। कितने ए बच रहे हैं? 2 ए बच रहे हैं भाई, है ना। अब इसको ऐसे समझ सकते हो, ये लो अब समझाता हूँ। मेरे पास एक ए आव्यूह था, तो ए को ए के बराबर लिख सकता हूँ मैं, ए को ए के बराबर लिख सकता हूँ, है ना। ध्यान समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने कहा ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ दिया और फिर ए में ए का ट्रांसपोज घटा दिया। क्या अब ये दोनों बराबर चीज़ें हैं? नहीं। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं क्या करूँगा, मैं इनको चलो आधे से डिवाइड भी कर देता हूँ। अब ये ए ही है, देख लो। चाहे अगर आप अभी फालतू चीज़ें ना सोचो तो देखो, ए से माइनस ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज माइनस हो गया, वो तो ख़त्म। लेकिन यहाँ पर तो ए के बराबर हमने ए लिखा था ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? ए प्लस ए 2a हो गया। अब 2a तो ए के बराबर थोड़ी है, तो यानी कि अब उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? लेकिन मुझे इतना पता है भाई, इतना पता है कि ये जो चीज़ है ना, ये सममित आयु बनेगा। अभी हमने थ्योरम पढ़ी है क्योंकि, है ना, सममित। और ये वाला जो होगा ना, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है विषम सममित बनेगा, विषम सममित बनेगा। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा कि जो ए था, है ना, इसको हाफ अलग अलग करके लिख दो, यानी कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इसको अलग लिख दो यार, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका हाफ अलग लिख दो। बात समझ में आई? तो यहाँ से आप देखोगे तो अगर ए प्लस ए सममित था तो अगर उसका आधा भी कर दोगे ना भाई, तब भी वो सममित ही रहेगा। ऐसे ही ए माइनस ए अगर विषम सममित था तो उसका आधा भी कर दोगे ना, तो ये विषम सममित रहेगा। बस आप क्या करो, इसी को कुछ मान लो ये पूरा जो भी आया वो पी है और ये जो पूरा आया वो क्यू आयु है। तो जो पी आयु है वो सममित है, जो क्यू है वो विषम सममित है, और दोनों को जोड़ के वही ए आ रहा है। यानी कि आप किसी वर्ग आव्यूह को सममित प्लस विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख पा रहे हो। तो आपका स्टेप क्या होगा? शुरुआत में जब आप इस तरह क्वेश्चन करोगे कि जैसे ही आपसे ए पूछा, आप पी और क्यू 2 चीज़ें मान लो आव्यूह। पी को क्या मानोगे? ए और ए का ट्रांसफर जोड़ के आधा। क्यू को क्या मानोगे? ए में से ए डैश माइनस किया उसका आधा, और पी क्यू को जोड़ोगे हमेशा ए मिल जाएगा। तो यानी जो ए होगा वो पी प्लस क्यू के जोड़ में लिखते ही क्या बन जाएगा कि आपने इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के जोड़ में लिख दिया है। कहने का मतलब है, यहाँ पे सुनना आएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें बी है, ए नहीं है, बी है, कोई बात नहीं। मैंने देखा कि भाई बी ए रहा। अब ये कह रहा है इसको सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखो। मैं क्या बोलूँगा, तो आप क्या बोलो, माना पहले पी और क्यू निकाल लो फिर कर देना। ठीक है, माना पी जो है, ठीक है, और क्यू जो है यहाँ पे लिखो, है ना। जैसे ए होता तो क्या था? ए प्लस ए डैश डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे भाई बी है ना, तो बी और बी का ट्रांसपोज जोड़ा, ठीक है, और क्या कर दिया? डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, क्यू क्या होगा? बी माइनस बी का ट्रांसपोज और डिवाइड बाई क्यू कर दिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने देखा था ना, इनको जोड़ के बी ही आना है ना, क्योंकि इधर वाली चीज़ जोड़ोगे बी ही आ रही है। ठीक है, लेकिन ये पता है कि सममित है, ये पता है
विषम सममित है प्रमेय से, है ना। हालांकि आप यहाँ दिखा भी सकते हो, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं P निकालूंगा, यहाँ से मैं P निकालूंगा तो कितना है ये 1/2, ठीक है, 1/2 B। तो B कितना है भाई, B यहाँ पर है 2 - 2, 2 - 2 - 4, फिर 1 माइनस का 3 और 4, फिर क्या 1 - 2 और -3। इसमें मुझे इसका ही ट्रांसपोज यानी परिवर्त जोड़ना है। 2 - 2 है ना, 2 - 2 - 4, -1 3 4, -1 3 4, 1 - 2 -3 है ना, 1 - 2 -3। अब ज़रा इनको ऐड कर लेना। देखो 2 और 2 4 हुआ, आधा मैं करता जा रहा हूँ साथ साथ, है ना, आधा भी तो करना है। 2 और 2 4 हुआ, 4 का आधा 2 हो गया, 4 का आधा कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। आप यूँ भी कह सकते हो यार, ठीक है, कि हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ से कितना हो गया, -2 और -1, -3 का आधा -3/2 हो गया, फिर -4 और 1, -3 का आधा -3/2 हो गया, -1 - 2 -3 का आधा -3/2 हो गया, 3 और 3 6 का आधा 3 ही हो गया, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2 का आधा 1 हो गया, 1 और 4 कितना आ गया ये -3/2, है ना, आधा भी कर लेना, -2 और ये कितना आ गया 2, 2 का आधा 1, ये हो गया -6 का आधा -3, ठीक है। तो ये हो गया P। हाँ, अब आप यहीं पे देख सकते हो यार, है ना, AIJ J के बराबर है, सीधा सीधा, है ना, ये इसके बराबर है, सीधा सीधा आप देख पाओगे। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि यार जो P है ना, वो तो P के ट्रांसपोज के ही बराबर है। इसका आप एक स्टेप और कर सकते हो, इसका ट्रांसपोज निकाल लेना, है ना, इसका ट्रांसपोज मतलब एक स्टेप और अगर करके दिखाना ही है आपको ना, एक काम करो, है ना, तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज भी निकाल लो। इसका ट्रांसपोज निकालोगे ये आएगा, क्योंकि कोई चेंज आएगा ही नहीं, देख लेना चाहे निकाल के, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं इसका मतलब P जो है वो अपने ही ट्रांसपोज के बराबर है, यानी कि P सममित है। सममित मतलब सममित आव्यूह है, पूरा लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद क्या करोगे भाई, इसके बाद इधर भी ऐसे ही करोगे, है ना, इधर भी ऐसे ही करोगे कि भाई जो Q है वो क्या है, ठीक है। ये क्या है 1/2, 1/2 B - B डैश, है ना। तो B क्या है भाई, है ना, B देखो ये था, ठीक है। अब मैं यहीं पे दोबारा लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन इसमें से इस बार माइनस करना है किसको, B डैश को, यानी इसके ट्रांसपोज को। इसका ट्रांसपोज हमने पहले से निकाल के यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो यार दोबारा मेहनत क्यों करनी लिखने में, यही छाप लेते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ से Q कितना हो जाएगा, सीधा कर दो आधा, है ना, 2 2 - 2 0 हुआ, 0 का आधा 0 ही आना यार, -2 माइनस प्लस हो गया ना, तो -2 + 1, है ना, -2 और ये +1 कितना हो जाएगा, -1/2, -4 -1 -5/2, -1 + 2 यानी कि 1/2, है ना। इसको करोगे 3 में 3 गया 0, है ना, 4 में से 2 गया +2, है ना, 6 6 का आधा 3, फिर ये कितना हो जाएगा 5/2, है ना, ये कितना हो जाएगा 4 में से सॉरी माइनस का 4 ना, -4 - 2 -6 का आधा -3, है ना, ये हो जाना है 0, है ना। अब अगर चाहो तो निकाल के देख लेना यार, ये -Q डैश के बराबर है ना, यानी इसका ट्रांसपोज करोगे, देखो ना माइनस के तो अंतर आ गया, माइनस के इसका ट्रांसपोज निकाल लो चाहो तो, है ना, मैं कर ही दूँ क्या, 1 मिनट रुको यार, ठीक है कर ही देता हूँ, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालोगे, इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो पता है क्या आएगा, यही चीज़ आएगी, बस निशान बदल जाएंगे, है ना। यहाँ पे अगर 0 -1/2 और -5/2, फिर 1/2 0 3, फिर 5/2 -3 0। आप देखोगे ये क्या आ गया, -Q के बराबर आ गया। इसका मतलब जो Q है
है ना, वो विषम सममित है। ये बात समझ में आ गई, क्यों विषम सममित है, क्योंकि इनमें माइनस का रिलेशन चल रहा है। ठीक है, अब आप क्या करना, अब आप P प्लस क्यू करके देख लेना। ठीक है, अब आप क्या करो P प्लस क्यू करके देखो यार। ठीक है, इसमें P प्लस क्यू, P कहाँ पे है देखो, P देखो यहाँ पे। अच्छा ये P डैश है, ये मत लिख देना, ये मत लिख देना गलती से, है ना। P डैश है भाई, P डैश ये रहा, मतलब P ये रहा, ये है P, है ना, ये लिखना यार आप, प्लस, है ना, Q है फिर, तो ये Q डैश है भाई, Q ये है ना। ये गड़बड़ी हो जाती है अक्सर जब आप पहली दूसरी बार कर रहे होते तो वो ध्यान रखना जरा, है ना। इन दोनों को ऐड करोगे ना यार, वही मिल जाएगा जो बी था, आप चाहे ऐड करके देख लेना, है ना। इन दोनों को ऐड करोगे आपको बी ही मिल जाना है, कहने का मतलब है बी कहाँ पे है, ये वाला, है ना। इसको चाहे ऐड करके देख लेना, यही मिल जाएगा यार। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना, इनको ऐड करोगे बी ही मिल जाना है। ठीक है, तो हमने बी को एक सममित और एक विषम सममित के रूप में लिख दिया। आप ऐड कर लेना यार, मैं ऐड करके नहीं दिखा रहा। ठीक है, इनको ऐड करना। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, वैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, यानी कि जो 3.3 है उसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।